प्रिय बच्चे, वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण से मैं राम सुरेश सिंह आज बीज गणित के छठा दिन बीज गणित का छठा भाग लेकर आप लोगों के सेवा में उपस्थित है। प्रिय बच्चे, कल मैंने बतलाया था कि भाग 6 में हम ग्राफीय विधि से आपको हिसाब समझाएंगे। 5 दिन जो भाग 1 से 5 तक मैंने बीजगणित पढ़ाया, उसमें टोटल फॉर्मूले दिए बीजगणित के और सभी 1 अंकीय हिसाब को बनाकर मैंने बतलाया जो रंगने के लिए रहता है। उसके अलावा 2 नंबर के रहता है जो बनाने के लिए रहता है। उसी हिसाब को अगर कॉपी पर बनाना पड़े तो 2 अंकीय हो जाती है और वही अगर रंगने के लिए हो तो र पर बनाकर जब उसको रंगेंगे तो 1 अंकीय हो जाता है। तो मैंने बीजगणित के भाग 1 से 5 तक जो 5 दिन में पढ़ाया, उसमें सभी 1 अंकीय और 2 अंकीय का जो है बनाया। और आज हम 5 अंकीय में शुरू कर रहे हैं और 5 अंकीय ग्राफ से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि ग्राफीय अंक प्रत्येक वर्ष 5 अंक के पूछे जाते हैं, जिसको ग्राफ पर बनाना पड़ता है। प्रिय बच्चे, अगर कहीं आप बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं ग्राफ का हिसाब, तो पुनरावृत्ति कर लें, और नहीं पढ़े हैं तो खुशी की बात है कि आपको आज हम पढ़ा रहे हैं। पढ़ने की कोशिश कीजिए और हर समय अपने दिमाग को साफ रखिए, शांति से पढ़ने के वक्त बैठिए, किसी प्रकार की टेंशन नहीं हो, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका कोई टेंशन नहीं हो। पढ़ने के वक्त सिर्फ आपको यह याद रखना है कि हमारे माता पिता किस स्थिति में हमको पढ़ा रहे हैं, उसको याद रखते हुए एकदम इत्मीनान से आप समझिए और उसी इत्मीनान से आप हमेशा रहेंगे, शांति से रहेंगे और अपने माता पिता की स्थिति को देखते रहेंगे और वैसे कार्य कभी नहीं करेंगे जिससे आपके माता पिता को दुख पहुंचे। हर बच्चे को अपने माता पिता के दुख को याद रखना चाहिए कि किस स्थिति में आपको पढ़ा रहे हैं। तो फिर हम इस पर कभी कहानी कहेंगे आपको कि विद्यार्थी को कैसे रहना चाहिए, और जिस दिन कहानी कहेंगे वह कहानी आपको भोजपुरी में कहेंगे, और जिस दिन कहेंगे 2-4 दिन पहले हम बतला देंगे कि किस दिन कहेंगे, किसी न किसी रविवार को ही कहेंगे। तो लीजिए, आज आपके सामने बीजगणित में ग्राफीय हिसाब हमने जो है ना A B C D E F और D यानी 7 क्वेश्चन डाला। 7 में से हम 1 या 2 आज बनाएंगे, समझाएंगे, और बाकी हिसाब को आपको बनाना है और ग्राफ पर बनाएंगे, क्योंकि आप ग्राफ पर नहीं बनाएंगे तो बोर्ड में ग्राफ पर नहीं बनेगा तो गलत माना जाएगा। इसलिए आप इस हिसाब को अच्छी तरह से समझें, क्योंकि 5 अंक की होती है। 1 अंक के लिए पछतावा आता है, ये तो 5 अंक है। जब आपका 299 पर पहुंचेगा तो फर्स्ट डिवीजन के लिए पछतावा होगा, 200 जो है ना 24 पर पहुंचेगा तो सेकेंड डिवीजन के लिए पछतावा होगा। इस तरह से आप इस हिसाब को देखें और 5 नंबर के हैं अच्छी तरह से समझें, और कल या आज जिस समय आपको वक्त हो इसको बनाया कीजिए। तो लीजिए, पहला हिसाब को जहां कॉपी पर आपको बनाना है या जौन क्वेश्चन संख्या हो लिखेंगे, ये लिख देंगे, हिसाब को उतारेंगे, -x + y - 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। इस तरह से उतारने के बाद अब आप पहले रफ पर, कॉपी में बोर्ड में इतना पन्ना रहता है कि आप रफ करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट पेज में या उधर से किसी पेज में रफ करेंगे, रफ रहता है, रफ लिखा रहता है, वहां करेंगे तब इधर बनाएंगे। रफ में क्या करेंगे, इस हिसाब को उतार लेंगे और इस को भी उतार लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, -x + y, ये माइनस है तो उस साइड में गया तो 0 + 1 हो जाएगा। -x + y 0 किसी भी अंक में जुटता है तो
अंक हो जाता है, ये समीकरण 1। फिर उसी तरह से 3x प्लस 2y बराबर 0, माइनस है तो उधर जाकर प्लस 3x प्लस 2y बराबर 12, समीकरण 2 मानेंगे। अब क्या करेंगे, नीचा जो अंक है उसको ऊपर गुना कर देंगे, 3 है तो 3 से, ऊपर यहाँ 1 छुपा रहता है तो 1 से, अर्थात आप विलोपन विधि अगर पढ़े हैं तो विलोपन विधि से बना रहे हैं, नहीं पढ़े हैं तो सीखिए, यह विलोपन विधि ही है। अब लिखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, सीधे लिखेंगे 1 गुने 3 जोड़, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, विपरीत चिन्ह रहता है तो केवल जोड़ ही लिखाता है, तो जोड़ लिखेंगे 2 गुने 1, तो हम 3 से गुना करेंगे, माइनस 3 इकाई 3x, 3 से y में 3y, 3 इकाई 3, ये में 1 से गुना करना है तो 3 इकाई 3 प्लस 2 इकाई 2, 12 इकाई 12, ये माइनस प्लस है और जोड़ लिखे है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये कट जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, अब 12 और 3 जुटेगा 15 हो जाएगा, इसलिए y बराबर 15/5 कट कर 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे 1 से, तो 1 उतारेंगे, माइनस x प्लस वाई बराबर 1, अब x के मान निकलना है तो माइनस, y के मान 3 दिया है तो 3, 1, माइनस x बराबर 1 हो गया, आई प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, माइनस x बराबर -2, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 2। प्रिय बच्चे, इसको हमने इसलिए बतलाया कि यह आंसर आप ग्राफ का सटीक आंसर ला सकते हैं, इस इधर भी बतला रहे हैं, इस तरह से आप पहले बनाएंगे। विलोपन विधि से अगर पूछेगा इस सभी हिसाब को तो यही विलोपन विधि है। फिर एक बार इसको पहले समझिए, जो हिसाब दिया रहेगा वो उतार लेंगे, ये उतार लिए, ये माइनस है तो ऐसा ही रहेगा, ये -1 है तो उधर प्लस हो जाएगा, हमारा समीकरण हुआ -x प्लस y बराबर 1। अब दूसरा समीकरण उतारेंगे, यहाँ माइनस है तो उधर भेज देंगे, माइनस है तो प्लस में भेजेंगे, तो इतना आया। विलोपन विधि का नियम है कि निचला अंक से ऊपर गुना कर दो, ऊपर का अंक से नीचा गुना कर दो, यह हमेशा यही याद रखिए, इधर जो होगा निचला से ऊपर कीजिए, ऊपर से नीचा कीजिए। 3 इकाई 3x होगा, माइनस है तो माइनस लिखाएगा, 3 इकाई 3y होगा, 3 इकाई 3 होगा, 1 से 3 इकाई 3 होगा, 2 इकाई 2 होगा, 12 इकाई 12 होगा, ये माइनस प्लस है कट जाएगा, 3 गुआ 2 गो दोनों प्लस है तो 5 हो जाएगा, 12 गुआ 3 गो 15 हो जाएगा, 5 गुना में है तो भागा में होगा, कट के 3 हो जाएगा। अब समीकरण 1 से -x प्लस y बराबर 1 होगा, माइनस x रहेगा, y के मान 3 रखेंगे, ये प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -3 में से 1 घटाएंगे, -2 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, x के मान 2 होगा। अब इधर देखेंगे, इधर लिखेंगे 1 होगा, इसको 2 मानेंगे, लिखेंगे 1 से -x प्लस y -1 बराबर 0, तो -x प्लस y, ये माइनस है तो उधर भेजेंगे, 0 प्लस 1 हो जाएगा। अब ये माइनस है तो उस पार भेजेंगे, वो प्लस है 1 तो इस पार ले आएंगे, यानी y बराबर हो जाए x, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, या x बराबर आपका आया y -1। फिर देखिए -x रहेगा, ये 1 माइनस में है तो उधर जाकर प्लस, किसी भी अंक में 0 जो आता है तो अंक होता है तो ये 1 माना जाएगा। अब यह -x है तो उधर जाकर प्लस हो गया, ये +1 है तो इधर जाकर माइनस हो गया, x बराबर आपका आया y -2। अब लिखते हैं
1 की मान सारणी। 1 की मान सारणी के लिए आपको इस तरह से बनाना होगा। 4 खंड दे देते हैं, ये x हो गया, ये y हो गया। अब y का मान हमारा यहाँ निकला हुआ है, y का मान 3 है, x के मान 2, y वाला में 3 रखेंगे, x वाला में 2। अब लिखेंगे 2 से, तो दूसरा समीकरण यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2y, आई माइनस है तो अब ये जाने दीजिए, ऊपर 12 हो जाएगा। 3x बराबर 12i प्लस है तो माइनस हो गया, x बराबर 12, 2y, आई प्लस है, गुना में है 3 तो भागा में हो गया। इसका भी लिखेंगे आपको 2 की मान सारणी। 2 की मान सारणी इस तरह से मान लिखेंगे x y। अब फिर यही मान लिखेंगे x और y का, y के मान 3, x के मान 2। हल लिख देंगे स्पष्ट यहाँ, हल x बराबर 2, y बराबर 3, आंसर हो गया हमारा, यह हल हो गया। हल हमारा आ गया। ग्राफ खींचने के लिए एक एक और पॉइंट देंगे। फिर बच्चे समझिए, E1 लेंगे, 1 से ऐसे मान सारणी निकाल लेंगे, डाल लेंगे, 2 से लेके मान सारणी उतार लेंगे, बना लेंगे। अब इस आंसर से हम जो है ना इसमें भर लेंगे। अब इसका हमारा जरूरत नहीं है, कथा कहानी खत्म हो गया इसका। अब क्या करेंगे, हमको ग्राफ खींचना है। तो आंसर तो हम ग्राफ का ला दिए, विलोपन विधि से बनाए, करेक्ट आंसर होगा, इतना ही आंसर हमारा दिया हुआ है, आंसर ला दिए। अब हमको एक बिंदु और खींचेंगे, तब जाकर जो है हमारा ग्राफ खींचाएगा। तो अब एक बिंदु कोई भी रख सकते हैं। अगर y के जगह पर आप 0 ही रख दें तो 0 में से 1 घटेगा, ये -1 हो जाएगा। अगर आप यहां पर भी y के मान 0 ही रख देंगे तो 2 से 0 में गुना होगा 0, 12 में से 0 घटेगा 12, 12 में 3 से भागा हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 6। हमारा 2 खंड हो गया। अब ग्राफ खींचेंगे, कोई टेंशन नहीं। ये हो गया x डैश, x ये इधर होता है x डैश, डैश का अर्थ होता है माइनस। y हुआ y डैश अर्थात माइनस। ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक भी होता है, मूल बिंदु कहते हैं 0। अब इसमें देखेंगे कि सबसे लास्ट क्या है अंक, 6। तो 6 इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर अधिक भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6। यहाँ माइनस लिख चुके हैं इसलिए माइनस नहीं भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और लिख भी दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से लिखेंगे। अब देखेंगे y का मान 3 है, प्लस में है तो y के मान यहाँ 3 आएंगे, ऊपर से 3 पर आएंगे। और x का मान 2 कर रहा है, प्लस में है इसलिए इधर से x के मान 2 आएंगे। अब इस 2 को ऊपर की ओर बढ़ाएंगे, अब 3 को इधर की ओर बढ़ाएंगे क्योंकि x बिंदु इधर है तो बढ़ाएंगे। और उस पर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ पर आपको रेखा खींचा रहता है, यहाँ पर मिलेगा, ऐसे दे देंगे। अब y के मान 0 तो y के तरफ से 0 पर आए, x का मान 2 है, y का मान 0 तो x के मान -1 है तो माइनस यहाँ हो गया। अब फिर ये बच्चे स्केल रखकर ऐसे खींच देंगे आप
और इस पर आप लिखेंगे -x + y - 1/0, यानी पहला ग्राफ हुआ। अब दूसरा का फिर y के मान 3 तो x के मान 2, यही बिंदु हो जाएगा। और y के मान 0 तो x के मान 6 यहाँ आएगा। प्रिय बच्चे अब ऐसे स्केल रख के ऐसे खींच देंगे, यहाँ जो है ना आप यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे, ये लिखेंगे आप जो है ना दूसरा समीकरण 3x + 2y - 12 = 0। इस तरह से प्रिय बच्चे आपका ग्राफ हुआ। तो हम किसी भी ग्राफ को बनाएंगे तो इस तरह से पहले रफ को बनाएंगे, रफ के अनुसार इसको सजाकर इसका मान सारणी भर देंगे, जो मान सारणी आएगा उसके अनुसार ग्राफ खींचेंगे। प्रिय बच्चे अब यहाँ दशमलव में इसका आंसर आ रहा है, इसलिए इस हिसाब को भी आपको हम बना रहे हैं और 2 हिसाब बना दे रहे हैं। 5 हिसाब आपको होमवर्क रहेगा, कल आप बनाएंगे। आप तेजी से पढ़ें और आप जो है ना बनाए तो जो है ना सिलेबस अवश्य सुनेगा और कोई हिसाब बोर्ड में ऐसा नहीं रहेगा जो आपको पढ़ाया हुआ नहीं हो, क्योंकि यह ऑनलाइन जो आप तैयार कर रहे हैं वीडियो, यह कभी मिटने वाला नहीं है। आप परीक्षा देकर भी आएंगे तो वीडियो चालू करेंगे और देखेंगे कि ग्राफ हमारा कहाँ है और उस ग्राफ में हमारा पढ़ाई है या नहीं। अंक की गारंटी मैथ में नहीं होती, कायदे की गारंटी होती है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि अंक भी लगभग इसी हिसाब में ही मिलेंगे। तो आप जो है ना 5 अंक के लिए जो है ना अथक प्रयास करें। एक और हिसाब बना के आपका आज का पढ़ाई समाप्त करेंगे। देखिए आगे हम उतारेंगे जी को, तो जी हिसाब हमने उतारा, इस समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। फिर अब रफ पर चलेंगे, लिखेंगे आप हिसाब 5x + 2y = 24 समीकरण 1 -x + 4y = 7 समीकरण 2। आप कहेंगे कि जो है ना यहाँ पर 1 है तो 1 से ऊपर गुना कीजिए, यहाँ पर 5 है तो नीचे 5 से गुना कीजिए, जो पहले मैंने बतलाया। 1 × 1 यहाँ माइनस है तो प्लस, अगर दोनों प्लस रहता तो यहाँ माइनस लिखा था, और दोनों अगर माइनस रहता तो भी माइनस लिखा था, और विपरीत चिन्ह रहने पर हम प्लस लिखते हैं। तो 2 × 5, 1 से गुना कीजिए, 5 × 1 5, 2 × 1 2 और 24 × 1 24, 5 × 1 5, 5 × 20, 5 × 7 35। माइनस है, यहाँ जोड़ का चिन्ह है इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, प्लस माइनस कट जाएगा। 20 × 2 22y हो जाएगा बराबर 5 × 4 9, 3 × 2 5 हो जाएगा। y बराबर 59/22 हो जाएगा। 59 में 22 से भागा देंगे प्रिय बच्चे, 22 दूना 44, 22 तिया 66 होगा, इसलिए 2 मतलब कटेगा। 22 दूना 44, 9 में से 4 घटेगा 5 हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा 1, दशमलव देंगे 0 होगा। अब हो जाएगा 5 4 9, यहाँ 3 2 5 59, 22 होगा। 22 चौका 22 दूना 44 होगा, लगभग 2 ही आपका आ रहा है, तो यहाँ काट के
2 लिखेंगे। अब इस हिसाब को आगे अगर बढ़ाते हैं तो 22 दूना 66 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ेगा आपका ये जो है ना 22 चौका 88, 4 मरतबे, 4 दूना 9 में से 4 घटेगा 5, 5 में से 4 घटेगा 1, 0 हो गया। तो 4 दूना 8 के 8 हो, 4 दूना 8 और 9 से 5 से देते हैं तो 5 दूना 10, 6, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूना 16 17 हो जाएगा। 6 देते हैं, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा। 7 देते हैं, 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, तो 6 मरतबे कटेगा। 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, फिर 6 दूना 12 और 2 14, 1 9 10 में से 2 गया, एक अंक ही कटाते हैं, 2.6 होगा। और फिर इसका मान अब रखेंगे हम 1 में। 1 में 5x प्लस 2 गुने 2.6 बराबर 24, 5x बराबर 24 घटाओ 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 5x बराबर। अब 24 में से 24 रुपया में से 5 रुपया 20 पैसा घटेगा तो 0, 1 9 10, 10 में से 2 गया 8, 3 हो गया, 1 9 10 3 13, 13 में से जो है ना 5 घटेगा तो 8 5 13, 8 हो गया, 1 1 को 18 आपको 8 होगा। देखिए आपको यह हिसाब उतारा जाएगा 5x प्लस 2y बराबर 24 माइनस x प्लस 4y बराबर 7। 1 में गुना करेंगे 1 से, 2 में गुना करेंगे 5 से, 5 इकाई 1 इकाई 5 इकाई 5, 2 इकाई 2, 24 इकाई 24, 5 इकाई 5, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 5 4 9, 3 2 5 और यहाँ पर हो गया 22, 20 और 2 22, 22 से इसमें भागा देंगे, इससे ही काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको 22 दूना 44 और 6 मतलब कटा। यहाँ पर रखेंगे अब दूसरा पहला समीकरण करेंगे 5x और 2 गुने y बराबर 24, 26 दूना 52, ये प्लस में है तो माइनस में, इसमें से घटाएंगे यहाँ तो 1 9 10 में से 8 गया, 1 9 10 में से 2 गया 8, ये हो गया 3, तो 1 9 10 3 13, 8 5 13 1, 18 इतना आएगा। अब इसमें भागा देंगे आपको 18.8 में 5 से तो होगा 5 तिहाई 15, 18.8 में भागा दे दीजिए 5 से, 5 तिहाई 15 हो गया, 8 में से 5 घटेगा 3, दशमलव के मतलब 0.8, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 होगा, 0.7 लगभग होगा। इस तरह से प्रिय बच्चे इस हिसाब को फिर लिखेंगे 1 से 5x प्लस 2y बराबर 24, 5x बराबर 24 माइनस 2y, इसलिए x बराबर 24 माइनस 2y बटा 5। मान सारणी इसका लिखेंगे फिर उसी तरह से x और y मानते हैं तो यहाँ जो है अगर 2 मानते हैं तो यहाँ 2 जो है 6 है, तो यहाँ फिर अब चलेंगे 2 से, जैसे पहले बतलाया माइनस x प्लस 4y बराबर 7, माइनस x बराबर 7 प्लस है तो माइनस, तो हम 4y बराबर 7 माइनस है तो प्लस, और अब जो है ना ये प्लस x इधर रखेंगे तो 4y माइनस 7 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस x प्लस 4y बराबर 7, ये प्लस है
तो प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, 4y बराबर 7 प्लस x। अब ये प्लस 7 है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 4y माइनस। फिर इसका भी मान सारणी उसी तरह से लिखेंगे, x माइनस वाई होगा। अब इस पर जो है ना आप जो है ना रख कर इस पर मान पर बैठाएंगे तो आपका सही इतना आना चाहिए। तो लगभग में आपको आता है, तो अगर यह 2.2 लेते हैं तो ये भी 2.2 आता है, ये भी 2.2 आएगा लगभग में। दशमलव के हिसाब आपका मान सारणी के अनुसार लिया जाता है। अब ग्राफ खींचने के लिए एक और चाहिए इसमें, तो जो रखिए, अगर यहाँ 0 लेते हैं तो दशमलव में आ रहा है तो 0 ही ले लेंगे, 2 0 0 24 हो जाएगा। 24 में आप 5 से भागा दे देंगे, 5 चौका 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा दशमलव, सोना 5 8 40। तो हमने y के मान 0 रखा तो x के मान 4.8 आया। फिर उसी तरह से यहाँ y के मान अगर 0 रखेंगे तो ये 0 माइनस 7 आ जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी अंक में गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, इसमें से ही घटेगा माइनस 7 हो जाएगा। अब इसका ग्राफ खींचने के लिए अंतिम अंक इसमें 7 है तो फिर 7 बार ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, फिर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये x डैश हो गया, ये y डैश हो गया, ये x हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 y हो गया, ये 0 हो गया। y के मान 2.2, तो y के तरफ प्लस में 2 हो गया, 2 को मैया होता है, 2.2 यहाँ लेंगे, x के मान फिर 2.2 यहाँ लेंगे, इधर से बढ़ाएंगे, इधर से बढ़ाएंगे, ग्राफ में रहता है मैया अक्षर, और y के मान 0 लेंगे तो x के मान 4.8 होता है, इधर होगा। इस तरह से यह आपका ग्राफ जाएगा। इस पर लिखाएगा 5x प्लस 2y बराबर 24। फिर इसका लेंगे तो 2.2 इसी पर आएगा, और y के मान 0 तो x के मान -7 यहाँ है, तो इसको और इसको मिलाएंगे, इस तरह से इस पर लिखेंगे -x प्लस 4y बराबर 7। फिर ये बच्चे आप जो है सभी हिसाब को बारी बारी से बनाएंगे, जहां भी आपको दिक्कत होगी आप हमारे मोबाइल 9939 71 84 16 अर्थात 99 397 18 416 पर जो है संपर्क कर सकते हैं। ये 5 नंबर की होती है, इसलिए इसको थोड़ा सा तहे दिल से आप देखें और जो है बनाए। और अगर बीच में आप कल तक अगर मैसेज दिए या बोलेंगे बनाने के बाद कि सर अमुक हिसाब को फिर एक बार बनाया जाए, तो कल फिर इसको बनाएंगे, तब आगे पढ़ाएंगे। अगर कहीं से मैसेज नहीं आया तो हम समझेंगे कि हाँ आपको समझ में आ गई, आप सब बना लिए हैं, तो अगला हिसाब कल दो अंक की है और भिन्न वाले में चलेंगे। और नहीं तो मैसेज कहीं से आएगा तो हम इसको पूरा करेंगे। बच्चे 5 अंक की है, दीर्घ है, इसलिए समय देना होगा, खूब तहे दिल से समझना होगा। एक रोज में नहीं समझे, 2 रोज में समझना होगा, लेकिन समझना ही होगा। बच्चे अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे कोचिंग को आप हमारे स्कूल को मदद करें। जय हिंद, जय भारत।